जहां पर गंगा नदी में विशालकाय मगरमच्छ देखा गया। विशाल मगरमच्छ देखे जाने के बाद से स्थानीय लोग डरे हुए हैं। गंगा में नहाने वाले श्रद्धालुओं में भी डर है। संभल के गंगा नदी में विशाल मगरमच्छ का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। अभी तो एक मगरमच्छ दिखा है, हो सकता है कि नदी में और भी मगरमच्छ हो। संभल के रजपुरा इलाके में गंगा में ये मगरमच्छ नजर आया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वायरल वीडियो की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें ये एक मगरमच्छ आप गंगा नदी में देख सकते हैं। लेकिन ऐसे भी अब कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है और भी मगरमच्छ यहां पर हों, इसीलिए स्थानीय लोग और गंगा में अक्सर डुबकी लगाने वाले लोग जो हैं अब डरे हुए हैं। शाहजहांपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई। यहां एक बाइक सवार का रास्ता स्कॉर्पियो सवार दुश्मनों ने रोक लिया, लेकिन स्कॉर्पियो को देखते ही बाइक सवार किसी फिल्मी सीन की तरह फौरन हाथ में कट्टा लेकर खड़ा हो गया। इसके आगे की तस्वीर और भी हैरान करने वाली है, देखिए रिपोर्ट। एक राइफलधारी, दूसरा कट्टेबाज। एक बाइक वाला, दूसरा स्कॉर्पियो सवार। गैंग्स ऑफ शाहजहांपुर। गली में गैंगवार जैसी ये तस्वीर बेहद सनसनीखेज है। 1 मिनट 27 सेकंड के इस वीडियो में वो खौफनाक सच कैद है जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। गैंग्स ऑफ शाहजहांपुर, पहली तस्वीर। एक बाइक सवार गली से गुजर रहा है, तभी किसी फिल्मी सीन की तरह उसे एक स्कॉर्पियो ओवरटेक करती है। बाइक सवार को जैसे पता है कि उसी पर हमला करने के लिए स्कॉर्पियो सवार आए हों। गैंग्स ऑफ शाहजहांपुर, दूसरी तस्वीर। बाइक सवार स्कॉर्पियो को देखते ही बाइक जमीन पर डाल देता है और उसका हाथ सीधे कमर पर लगे कट्टे पर जाता है। अब तक स्कॉर्पियो सवार शख्स उतर भी नहीं पाया था कि बाइक सवार ने खतरा भांपते हुए कट्टा निकालकर तान दिया। गली में अब तक शोर सुनकर लोग भागने लगे थे। हर कोई हैरत में था कि आखिर हो क्या रहा है। गैंग्स ऑफ शाहजहांपुर, तीसरी तस्वीर। अब तक स्कॉर्पियो सवार शख्स भी फुल एक्शन में आ चुका था। उसने फौरन गाड़ी में रखी राइफल बाहर निकाली और बाइक सवार पर तान दी। दोनों एक दूसरे पर गन ताने काफी देर तक खड़े रहे। इस बीच खतरे को भांपते हुए बाइक सवार धीरे धीरे वहां से भागने लगा, जबकि स्कॉर्पियो सवार अब पैदल ही उसका पीछा कर रहा था। प्रकाश में आया है, जिसका परीक्षण कराया जा रहा है। थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि जो ये व्यक्ति हैं इनको पहचान के तत्काल इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। प्रधान पति और बाइक सवार में दंगल। अब जरा इन किरदारों को पहचान लीजिए। स्कॉर्पियो से सफेद कपड़ों में उतरा ये शख्स प्रधान पति है और शहबाज नगर इलाके का रहने वाला है, जबकि बाइक सवार शख्स उसका दुश्मन। दोनों में पुरानी रंजिश बताई जा रही है। दो दुश्मनों के टकराव का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर प्रतापगढ़ जिला कोर्ट से उस वक्त सनसनी फैलाने वाली हो गई सामने जब पुलिस अभिरक्षा में पेशी पर आया एक कैदी, उस पर हमला हो गया। कोर्ट परिसर में हमले की खबर से हड़कंप मच गया। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि एक भाई ने
अपनी बहन से हुए रेप का बदला लेने के लिए आरोपी को निशाना बनाया। बहन के रेपिस्ट से भाई का बदला। कोर्ट में हमले से प्रतापगढ़ दहला। कोर्ट परिसर में सुबह के वक्त काफी भीड़भाड़ थी। लोग अपनी अपनी तारीखों पर आ जा रहे थे। इसी बीच कैदियों को लेकर एक प्रिजन वैन कोर्ट परिसर में दाखिल हुई और तमाम कैदियों के बीच अटल नाम का एक रेप आरोपी कैदी भी प्रिजन वैन से उतरा। पुलिस कैदियों को बारी बारी से कोर्ट में पेश कर रही थी। अभी अटल की बारी नहीं आई थी। वो दूसरे कैदियों के साथ पुलिस के सुरक्षा घेरे में खड़ा था कि तभी एक हमलावर ने कैदी पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला बोल दिया। कोर्ट परिसर में चाकूबाजी की घटना से हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने हमलावर को दबोच लिया और शुरू हुई मामले में पूछताछ, जहां सनसनीखेज सच सामने आने वाला था। ये देखिए, एक दुष्कर्म के आरोपी को जिला कारागार से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत करके जब उसको वापस लाया जा रहा था, उसके ऊपर चाकू से हमला किया गया और जो पेश करने के लिए कांस्टेबल ले आए थे, उनके द्वारा हमलावर को पकड़ भी लिया गया है। पूछताछ के दौरान हमलावर ने बताया कि उसने अपनी बहन के रेप के आरोपी से बदला लेने के लिए हमला किया। दरअसल 15 जून 2020 को आरोपी ने पड़ोस की नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। आज पेशी के दौरान उसी कैदी पर लड़की के भाई ने यह हमला किया। हमले में घायल कैदी को फौरन अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट परिसर में कैदी पर जानलेवा हमले में कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। फिलहाल चाकू से हमला करने वाले आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केदारनाथ धाम में 60 क्विंटल वजन की कांसे की भव्य ओम की आकृति लगने जा रही है। इस आकृति को स्थापित करने के लिए आज सफल ट्रायल कर लिया गया है और जल्द जरूरी कार्य पूरा करते ही इसे स्थायी रूप से स्थापित कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ की भव्यता को और बढ़ाने के लिए यहाँ एक 60 क्विंटल वजन की एक ओम के आकार की प्रतिमा लगने जा रही है। ये प्रतिमा कांसे की बनी हुई है। इस प्रतिमा को लगाने की रिहर्सल की गई, जो पूरी तरह से सफल साबित हुई। ओम की ये आकृति केदारनाथ से 250 मीटर पहले गोल प्लाजा में लगाई जाएगी। खास बात ये है कि केदारनाथ धाम में लगने वाली इस ओम की आकृति को गुजरात के कलाकारों ने बनाया है। ओम को स्थापित करते समय किसी भी तरह की रुकावट ना हो, इसके लिए 2 चरणों में ट्रायल किया जा रहा है। फर्स्ट राउंड में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसका सफल ट्रायल कर लिया है। अथॉरिटी ने पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर हाइड्रा मशीन की मदद से गोल प्लाजा में ओम की आकृति को स्थापित करने का ट्रायल किया, जो पूरी तरह से सफल रहा। 1 हफ्ते में इस प्रतिमा को यहाँ लगा दिया जाएगा। इस ओम की आकृति को यहाँ लगाने के बाद इस पर लाइटिंग भी की जाएगी, ताकि रात के वक्त इसकी भव्यता दिखाई देती रहे। देखिए, केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं और मौसम खुलने के बाद वहाँ पे जो हमारे कार्य पिछले साल अधूरे रह गए थे मौसम के बर्फबारी के समय, उनको इस महीने और अगले महीने तक पूर्ण करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी के क्रम में जो हमारा मेन सेंट्रल एक्सेस है, गोल्ड प्लाजा है, वहाँ पर ओम की प्रतिमा एक वहाँ पे लगाई गई है, जो काफ़ी भव्य भी है और वहाँ पर यात्रियों के लिए भी काफ़ी एक आकर्षक है। इसके साथ ही वहाँ से केदारनाथ धाम के मंदिर के एक सीधे दर्शन भी वहाँ से यात्रियों को, दर्शनार्थियों को हो सकते हैं। तो ऐसे और भी अन्य प्रोजेक्ट्स भी हमारे अभी केदारनाथ धाम में गतिमान है, जो आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में पूर्ण हो जाएंगे। ओम की आकृति स्थापित होने से केदारनाथ गोल प्लाजा की भव्यता और बढ़ जाएगी। केदारनाथ धाम में पिछले साल गर्भगृह की दीवारें और छत पर 550 सोने की परतें चढ़ाई गई थी।
न्यूज 18 के लिए केदारनाथ से शैलेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, कहीं मत जाइए।